Good morning, students of +1 class. Today we study about the structure of atom. Structure of atom. बच्चों, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अब तो आप लोग एटम के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर भी चुके हैं कि हम एटम ये स्टार्टिंग से हम आपको एटम स्टडी कर रहे हैं इसमें कि जब जे थॉमसन ने फर्स्ट टाइम एटम के बारे में स्टडी किया था वहाँ से उसके एटम के हम जो स्टार्टिंग से हिस्ट्री है उसको क्लियर कर रहे हैं आज। हालांकि 9th या 10th क्लास से आप पढ़ चुके हैं कि भी एटम स्टार्टिंग में हमारा जो एटम था क्या वो डिविजिबल पार्टिकल था आपके पास? नहीं था, यानी एटम कैन नॉट बी डिविजिबल। लेकिन आज आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो हमारा एटम है वो हमारा डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हम उस टाइम से बता रहे हैं, उसकी हिस्ट्री जो स्टार्टिंग हिस्ट्री उसके बारे में बता रहे हैं जब आप एटम के बारे में इनिशियल स्टेज किसी को पता नहीं था। तो हमारा जो सबसे पहले एटम का जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। जो एटम का जो फर्स्ट मॉडल था वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था, यानी फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। यानी जो जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल फर्स्ट टाइम जो एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया था वो किसने किया था बच्चों? जे थॉमसन ने, और ये 1904 में किया था, 1904 के अंदर। यानी जे थॉमसन proposed an atomic model in 1904। जो जे थॉमसन है उसने एटॉमिक मॉडल को कब प्रपोज किया था बच्चों? 1904 के अंदर प्रपोज किया था। और जे थॉमसन ने क्या कहा, जैसे कि बच्चों उसने हमारा जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन मतलब तरबूज होता है, उससे कंपेयर किया था। जैसे आपने अब गर्मियों का सीजन आ रहा है बच्चों, उसमें आप तरबूज खाते हैं, तो तरबूज में क्या होता है हमारे पास, ये उसकी गिरी होती है ना आपके पास, क्लियर, जो रेड कलर में होती है। तो जे थॉमसन ने भी क्या कहा कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर होता है बच्चों। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर। यानी जे थॉमसन ने जो हमारा एटॉमिक मॉडल है उसको वाटरमेलन से कंपेयर किया था। किससे कंपेयर किया था? वाटरमेलन से कंपेयर किया था। जैसे कि वाटरमेलन में जो गिरी होती है रेड कलर की, इसने उसको क्या कहा? ये पॉजिटिव चार्ज का सफेयर है। ये कैसा सफेयर है? पॉजिटिव चार्ज का सफेयर है। और उस वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं, जो ब्लैक सीड होते हैं ना, बीज होते हैं जिनको बीज बोलते हैं, जो ब्लैक सीड वो किसका वर्क करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज फॉर बैलेंसिंग द चार्ज। एंड ही एक्सप्लेन द एटम इज कंप्लीटली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट्स ओके। जो जे थॉमसन proposed an atomic model in 1904। According to J.J. Thomson, an atom has a positive charge, surface in which electrons are embedded to neutralize the charge, जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो हमारा एटम है वो हमारे पॉजिटिव चार्ज का सफेयर है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स वो उसमें क्या करे हैं? एम्बेडेड किए गए हैं। उसमें क्या किए गए हैं? एम्बेडेड, उसमें ऐड कर दिए। यानी he explained that an atom is a neutral, कि एटम हमारा क्या होता है? न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमने नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? एम्बेडेड। और उसने इस एटॉमिक मॉडल को किससे कंपेयर कर दिया बच्चों? वाटरमेलन से। यानी he explained the model of atom just as watermelon।
यानी ही एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ एटम जस्ट एज वाटरमेलन, यानी इसने वाटरमेलन की तरह बता दिया कि वो हमारे पास वाटरमेलन की तरह है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज का सफेयर है और उसके मिड में क्या हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स उनको उसने क्या सीड से कंपेयर कर दिया कि जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में, वो हमारे क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और जो रेड कलर की गिरी वो हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज सफेयर। लेकिन बच्चों जो जे थॉम्सन है वो फेल हो गया, उसका फेलियर का सबसे मेन रीजन क्या था कि उसने कोई स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, उसने कोई भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं दिया कि विदाउट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमारे पास यहाँ पर मॉडल को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे जे थॉम्सन फेल हो गया, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड वो आए और उन्होंने बच्चों एक नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल को भी एक्सप्लेन किया। और रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया बच्चों वो 1911 के अंदर दिया, 1911 यानी 1911 के अंदर दिया। क्लियर? अब बच्चों जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रदरफोर्ड, उन्होंने नेक्स्ट एक एटॉमिक मॉडल दिया। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। बच्चों रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था ये कब दिया था? 1911, यानी ही प्रपोज्ड एन एटॉमिक मॉडल इन 1911। वैसे बच्चों क्या आप 1911 की हिस्ट्री को समझते हैं? हिस्ट्री में भी ये जो ईयर होता है 1911 सबसे मेन है। देखिए बच्चों 1911 ये जो हमारा 1911 का ईयर है, इससे पहले इंडिया की जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी, जो कलकत्ता बोलते हैं वो इंडिया की कैपिटल थी। 1911 के अंदर ही जो हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया है वो कलकत्ता से ट्रांसफर होके न्यू दिल्ली बनी थी उसमें। यानी हमारे पास 1911 से पहले हमने क्या बता रहे कि इसमें हिस्ट्री के अंदर कि जो कलकत्ता हमारे देश की राजधानी थी, उसके बाद 1911 में ट्रांसफर होकर क्या बनी आपके पास दिल्ली। क्लियर? और 1911 में एक और भी हुआ था बच्चों, सिस्टम आपने 10th क्लास तक स्टडी किया होगा कि हमारा जो आज हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं बच्चों, वेस्ट बंगाल बोलते हैं, तो एक बार 1905 के अंदर 1905 के अंदर उसका डिवाइड कर दिया गया था उसको ईस्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर, और 1911 में उसको क्या कर दिया डिजोल्व कर दिया और दोनों वेस्ट और ईस्ट दोनों को मिक्स करके दोबारा से बंगाल का फॉर्मेशन। चलो हम तो केमिस्ट्री स्टडी करते इसलिए में नहीं जाते बच्चों। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम, जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था बच्चों वो कब दिया था? 1911 के अंदर, यानी ही प्रपोज्ड एन एटॉमिक मॉडल इन 1911। और बच्चों इसने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो किस पे डिपेंड करता है? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। कैसे? मैं पूरा डायग्राम से बताता हूँ बच्चों। जैसे हमारे पास एक लेड ब्लॉक है बच्चों, ये हमारे पास क्या एक लेड ब्लॉक, ये लेड ब्लॉक हम 3 साइड से कवर कर देते हैं। क्लियर? अब इस लेड ब्लॉक के अंदर हमारे पास कोई भी रेडियम रखा हुआ है, यहाँ पर क्या हमारे पास ही रेडियम, कोई भी रेडिएक्टिव एलिमेंट है यहाँ पर, ये हमारा क्या है कि लेड ब्लॉक है, इट इज द लेड ब्लॉक। हमने इस लेड ब्लॉक को एक साइड से ओपन किया है क्योंकि हमारा जो इस लेड ब्लॉक को हमने क्या रखा है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखेंगे, एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे हमने रेडियम रखा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जहां से सेल्फ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से सेल्फ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस क्या होती है? आउट होती है। यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेल्फ ही अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस क्या होती है? आउट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियम है, 3 साइड से हमने लेड ब्लॉक लगा दिया ताकि हमारे पास जो रेडिएशंस है वो सिर्फ आपके पास एक ही डायरेक्शन से आउट हो सके, इस साइड से। क्लियर? इसके बाद यहाँ से जो रेडिएशंस निकलती है यहाँ पर हम एक स्लिट लगा देते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लगा दी? एक स्लिट लगा दी। क्लियर? ओके, तो यहाँ से हमारे क्या आउट हो रहे हैं? अल्फा रेज, यानी जो अल्फा रेडिएशंस है वो हमारे आउट होती है। क्लियर? यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक गोल्ड की थिन फॉइल है, हमारे पास ये क्या है कि थिन फॉइल, यानी इट इज द थिन फॉइल ऑफ गोल्ड 100 mm। इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास कितनी होती है? 100 mm थिकनेस है। हमारे पास एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड है। बच्चों हम किसी और मेटल की भी हम थिन फॉइल ले सकते हैं, यहाँ पर हमने गोल्ड ली है,
आप प्लेटिनियम भी ले सकते हो, सिल्वर भी ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते हो। यानी वी टेक ए थिन फाइल ऑफ गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर और कॉपर, जिसकी थिकनेस कितनी रहेगी, 100 mm रहेगी। थिकनेस कितनी रहेगी बच्चों यहाँ पर, 100 mm। एक हमारे पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन होता है, आपके पास क्या होता है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन होता है हमारे पास। यह हमारे पास एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन है बच्चों। यहां पर हमारे पास ये क्या है, ZNS स्क्रीन। यह हमारे पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। इट इज द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। क्लियर? यह हमारे पास क्या, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। यह हमने क्या लिया था बच्चों, अपने थिन फाइल लिया है। यह हमारे पास क्या है, थिन फाइल। क्लियर? यहां पर जो हमारे पास थिन फाइल होती है बच्चों, आपके पास गोल्ड की भी हो सकती है, प्लेटिनियम भी हो सकती है, और सिल्वर भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकती है। तो चलो पहले इसके बारे में बताता हूं। ही टेक ए थिन फाइल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और कॉपर, 100 mm थिकनेस। क्लियर? यहां पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों हम एक थिन फाइल लेंगे, वो गोल्ड की हो सकती है, प्लेटिनियम, सिल्वर या कॉपर की हो सकती है। क्लियर? यहां पर इसमें क्या हमारे पास लेड ब्लॉक है, इसमें हमारे पास एक रेडिएटिव एलिमेंट। यहां से कौन से रेडिएशन आउट हो रही है बच्चों, अल्फा रेज आउट हो रही है। कौन सी रेज आउट हो रही है, अल्फा रेज आउट हो रही है, अल्फा पार्टिकल्स आउट हो रहे हैं। क्लियर? अल्फा रेज आउट होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। चलो इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। यानी जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड रेडियम इज एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियम हमारे पास यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलिए, तो हमने इसका बेसिकली वैसे बताया बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से रिटर्न कर सकते हो, समझ सकते हो डायग्राम से। अब तक जो हमने बताया वो डायग्राम से बताया है। अब बच्चों यहाँ पर हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चों, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है वो देखिए बच्चों, मेन वो है। देखिए पहले मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ बच्चों। हमारे पास यहाँ लेड ब्लॉक में जो रेडियम रखा है, इसकी जो अल्फा रेज है एक डायरेक्शन में आउट हो रही है, इस स्लिट से पास होंगी, और जैसे बच्चों थिन फाइल पे गिरेंगी तो मोस्ट ऑफ अल्फा रेज है ना, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट आउट हो जाती है। स्ट्रेट क्या हो जाती है, आउट। यानी मोस्ट ऑफ अल्फा रेज ऐसे स्ट्रेट आउट हो गया, आपके पास क्या होगी, स्ट्रेट आउट। क्लियर? मोस्ट ऑफ अल्फा रेज क्या होगी, स्ट्रेट आउट होगी। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज अगर हमारी सीधी यानी स्ट्रेट में आउट होगी, इसका मतलब एटम के अंदर जो लार्ज स्पेस वो क्या है, एक होलो स्पेस है। लार्ज स्पेस क्या होता है कि होलो स्पेस, यानी एटम अंदर से खाली है। क्लियर? कि एटम हमारा क्या एक होलो स्फीयर है, कि मोस्ट ऑफ रेडिएशंस हमारी स्टेट यहाँ से आउट होगी तो वो पर क्या एक होलो स्फीयर। एंड वेरी फ्यू रेडिएशंस, एंड वेरी फ्यू रेडिएशंस, और वेरी फ्यू रेडिएशन यानी लगभग 0.1% वो रेडिएशन एक स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ आउट होती है। कैसे आउट होती है, स्मॉल डिफ्लेक्शन, हमारी एक स्मॉल डिफ्लेक्शन से आउट होती है। इसका मतलब जब वेरी फ्यू रेडिएशंस हमारी स्मॉल डिफ्लेक्शन से आउट होती है, इसका मतलब हमारे मिड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है, एक सॉलिड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है। क्लियर? अगर एक वेरी स्मॉल रेडिएशन हमारे एक स्मॉल डिफ्लेक्शन से आउट हो रही है, जिसका मतलब इन मिडल, बीच के अंदर इन मिडल ए पॉजिटिव चार्ज सॉलिड पार्टिकल विल बी प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स इन 20,000 में से 1 अल्फा रेज। अगर 20,000 अल्फा रेज आ रही है तो उसमें से सिर्फ एक रेज हमारी क्या आती है, वापिस आती है। इसका मतलब वो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस, जिसकी साइज क्या वेरी वेरी स्मॉल है। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, यानी वी ऑब्जर्व फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
फ्रॉम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हमारे क्या क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास थ्रू इट, यानी 99%। मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास थ्रू इट, यानी 99% उसको पास कर जाती है। सो ही ऑब्जर्व दैट एटम इज एन होलोस्फीयर। एटम हमारे पास क्या एक होलोस्फीयर है, कि एटम हमारा क्या एक होलोस्फीयर है। ओके, एक एम्प्टी स्पेस है बच्चों। ए वेरी few alpha rays are deflected through a small angle। ये कहता है वेरी फ्यू अल्फा रेज, बहुत ही लेस अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल। सो सम positive charged will be present in the middle of an atom। अगर बच्चे कुछ वेरी फ्यू अल्फा रेज हमारे एक स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हुई है, एक स्मॉल एंगल में क्या हुई है, डिफ्लेक्ट हुई है, तो कह रहे हैं कि वहां पर कुछ यानी सॉलिड हमारा पॉजिटिव चार्ज भी उस एटम के मिडल में क्या है, प्रेजेंट है। उस एटम के मिडल में क्या है, प्रेजेंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले हम इसको फिनिश करोगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, जिससे कि आप इसको बाद में अच्छे से समझ सकें। क्लियर? तो आप यहाँ से जब हम ऐसे स्टॉप करते उस टाइम आप इसको या पॉज करके उसको आप अच्छे से रिटर्न कर सकते हैं बच्चों। चलो दोबारा से देखिए, रदरफोर्ड ने हमने यहाँ पर क्या लिया बच्चों, उसने एक लेड ब्लॉक लिया, यहाँ पर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम रखा। इसको तीन साइड से क्यों कवर किया, क्योंकि अल्फा रेज जो हमारे पास रेडिएशन वो एक साइड से आउट हो, उसमें जैसे इसको स्लिट से पास करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक थिन फाइल है गोल्ड की जिसकी थिकनेस है 100 mm। ये हमारा ZnS जिंक सल्फाइड स्क्रीन है जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास थ्रू इट, कि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज इस थिन फाइल से क्या हो जाती है, पास हो जाती है, स्ट्रेट पास हो जाती है। यानी मोस्ट ऑफ अल्फा रेज ऐसे क्या हो जाती है, स्ट्रेटली पास हो गई। इसका मतलब मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास हो गई, इसका मतलब एटम क्या हमारा होलोस्फीयर है। एटम क्या होगा, होलोस्फीयर, यानी बीच से खाली बिल्कुल। सेकंड, वेरी फ्यू अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। ये कहते हैं बहुत ही लेस अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। इसका मतलब मिडल में हमारा क्या कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, मिडल में क्या कुछ पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कर रहे हैं, ए वेरी वेरी फ्यू अल्फा रेज, यानी 20,000 में से 1, यानी ए वेरी फ्यू अल्फा रेज 20,000 में से कितना बचा हमारे पास, 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए वेरी फ्यू अल्फा रेज, यानी 20,000 में से 1 आर डिफ्लेक्टेड बैक 180 डिग्री एंगल। इसका मतलब वो वापसी आ रहा है, जैसे इधर से यहाँ स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके वापसी इधर से वापस आता है। क्लियर? जहां पर स्ट्राइक करेगा और वहीं से क्या आता है, वापसी आता है। यानी वेरी फ्यू अल्फा रेज 20,000 में से 20,000 में से एक अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड बैक 180 एंगल पे बैक आता है। सो दैट in middle of atom some solid positive charge will be present, some positive charge will be present which is known as nucleus, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। लास्ट में क्या करा बच्चों, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट,
कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक कम बैक उसी साइड में वापसी आती है 180 डिग्री के एंगल के ऊपर, यानी जिस वे से जा रहे उसी वे से वापस, लेकिन वो 20,000 में से एक रेज वापस आ रही है। इसका मतलब मिडल ऑफ एन एटम सम सॉलिड पॉजिटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी बच्चों इसको हम नॉर्मली एक अलग से डायग्राम बना के दिखा सकते हैं बच्चों। जैसे हम एटम को लेके चलते हैं, उससे आपको दोबारा से मैं एक नया डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ इसको, उससे और समझिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बच्चे तो हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन किया गया था वो डायग्राम बनाया था। अब हम इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं बच्चों। देखिए कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा कंप्लीटली एटम है। क्लियर? इसका मतलब देखो मोस्ट ऑफ जो रेडिएशंस होती है बच्चों, मोस्ट ऑफ रेडिएशंस क्या होती है आपके पास, स्टेट आउट हो रही है। मोस्ट ऑफ रेडिएशंस क्या हो रही है, यहाँ से स्टेट आउट हो रही है। मोस्ट ऑफ रेडिएशंस क्या हो रही है, स्टेट आउट हो रही है यहाँ से। और जब मोस्ट ऑफ रेडिएशन स्टेट आउट होती है बच्चों, इसका मतलब एटम क्या हमारे पास, होलो स्फीयर है। और ये वेरी फ्यू रेडिएशंस यहाँ से स्ट्राइक करके ऐसे जा रही है, यहाँ से स्ट्राइक करके ऐसे जा रही है, यानी वेरी फ्यू रेडिएशंस हमारी से स्ट्राइक करके इस टाइप से जाती है बच्चों। क्लियर? देखिए मोस्ट ऑफ रेडिएशन स्टेट जा रही है, इसका मतलब एटम क्या, एक होलो स्फीयर है। वेरी फ्यू रेडिएशंस आर डिफ्लेक्टेड ए स्मॉल एंगल, इसका मतलब मिड में क्या है, कोई सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है। और एक वेरी वेरी फ्यू 20,000 में से ये कम बैक वापिस आती है। इसका मतलब मिडल में हमारे पास के एक सम सॉलिड पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी बोलते हैं इसको। मिडिल पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर? अब बच्चों हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम आता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या आपके पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। देखिए आज बच्चों हम रिप्रेजेंटेशन देखिए बताएंगे इस लेक्चर में आपको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, एक एटम का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, दैट इज ZXA। क्लियर? ये हमारा क्या, एटम का रिप्रेजेंटेशन। जो हमारे पास Z होता है बच्चों, Z यहाँ पर क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर, और A आपके पास क्या, एटॉमिक मास। क्लियर? यानी यहाँ पर जो हमारे पास Z होता है बच्चों, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और A हमारे पास क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास, या इसका दूसरा नाम है मास नंबर। बच्चों ये हमारा कोई नया टॉपिक नहीं है, इसको तो आप +1 क्लास में भी स्टडी कर, 9th और 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं बच्चों, कि हमारे एटम का रिप्रेजेंटेशन जो Z है वो एटॉमिक नंबर होता है, A क्या होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर होता है, दैट इज एटॉमिक मास या मास नंबर। बच्चों किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, हम एटम की बात कर रहे हैं, अभी एलिमेंट की बात करते हैं, क्लियर, न्यूट्रल स्टेट की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो बच्चों नंबर ऑफ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इन एन न्यूट्रल एटम, इन एन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, इट्स एटॉमिक नंबर। यानी न्यूट्रल एटम के अंदर, इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी न्यूट्रल एटम के अंदर जो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल। क्लियर? यानी इन एन न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर। क्लियर? और बच्चों जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हर स्टेज में, चाहे उस पर चार्ज हो चाहे न्यूट्रल, वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर है। इसके इक्वल रहेगा एटॉमिक
नंबर के इक्वल रहेगा। किस करेगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में चेंज नहीं होते हैं। हालांकि आपके इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डिफरेंस को समझिए। मैंने क्या बताया, कोई एलिमेंट हो या कोई आयन हो, तो प्रोटॉन्स ना, प्रोटॉन्स वो ऑलवेज एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, फिक्स है ये। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो किसके इक्वल रहेंगे, एटॉमिक नंबर। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में है तो एटॉमिक नंबर के बराबर है। अगर चार्ज हो गया यानी आयन आ गया बच्चों, एलिमेंट के ऊपर आ गया चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी आयन का फॉर्मेशन हो गया, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज। लेकिन प्रोटॉन्स की नंबर चेंज नहीं होगी। प्रोटॉन्स हमेशा क्या होता है, ऑलवेज एटॉमिक नंबर की इक्वल होता है। चार्ज हो चार्ज लेस, क्लियर। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के कब बराबर होंगे, जब वो एटम किसमें होगा, न्यूट्रल स्टेट के अंदर। किसमें होगा, न्यूट्रल स्टेट में। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो उस केस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इट्स ओके। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चों, आपके पास वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आउट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आउट होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास में से हम क्या माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आउट होंगे, एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो किसके इक्वल रहेंगे बच्चों, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। इट्स ओके। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे अच्छे से इसकी पूरी न्यूमेरिकल्स भी सिखाएंगे आपको, अच्छे से एग्जांपल देके। आज काफी इतना ही फर्स्ट लेक्चर हमारा।